अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 12/2/2021। आज की तारीख में भी देखेंगे तो 4 बार 222, फिर 2 बार 11 और फिर 0 भी आता है। एक बाबा, बाप दादा, मैं और बाबा, दूसरा न कोई। मुरली में जो आज गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूँ। बाबा कहते तुम्हारी कितनी अच्छी तकदीर जगती है। तकदीर जगती है पढ़ाई से। जितनी पढ़ाई पढ़ते उतना पद बनता। दुनिया में भी लोग कैसे पद बनाते, पढ़ते हैं। डॉक्टर बनना है, बैरिस्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पढ़ाई पढ़ते, फिर वो पद प्राप्त करते हैं। तो हम बच्चों को भी बहुत अच्छी पढ़ाई पर ध्यान देना है, उच्च पद पाना है। बाबा कहते मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। इससे बढ़कर के तो कोई और तकदीर नहीं। फिर बाबा कहते बच्चे कईयों को साक्षात्कार होता है तो खुश हो जाते ना।
लेकिन उसमें ज्ञान तो है नहीं। मान लो अगर बिंदु का साक्षात्कार हुआ, समझ में नहीं आया तो और ही मूंझ जाते हैं। तो इसीलिए साक्षात्कार होता है, अपने आप होता है। उस बात की खुशी हुई वो ठीक है कि मुझे साक्षात्कार हुआ, लेकिन उसको समझना भी पड़े। ज्ञान को तो समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा मुरली में दे रहे, हम सभी बच्चे सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। इस पढ़ाई में कमाई है। जितना पढ़ेंगे उतनी कमाई है। बीच में लड़ाई भी आती है माया से। पढ़ाई, कमाई, बीच में लड़ाई। जब उसके ऊपर विजय प्राप्त करते तो कमाई कमाई है। प्रश्न है, ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात? ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है। वंडरफुल प्रश्न, वंडरफुल जवाब। ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी, बाबा कहते, विघ्न रूप बन जाती है। उत्तर है साक्षात्कार होना। ये है तो खुशी की बात, साक्षात्कार हुआ है खुशी की बात। लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझे जाते हैं। समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा, तो क्या समझेंगे? बिंदु से क्या समझेंगे? और ही मूंझेंगे। इसीलिए ज्ञान के बिगर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते, इसलिए उसका संकल्प भी न करें। ज्ञान समझ बहुत जरूरी है, समझना और अनुभव करना। मूंझेंगे, फिर बाबा कहते विघ्न पड़ेंगे तो और ही दूर हो जाएंगे। तो बाबा कहते माया के भी विघ्न पड़ते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। कईयों को बाबा कहते साक्षात्कार का उल्टा नशा चढ़ जाता है। गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना। आज देखो बाबा कुमारों को भी याद कर रहे। नए पुराने कुमारों ने भी सुना कि ये पाठशाला है। पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाई जाती है। अब वहां तो अनेक प्रकार की तकदीर है, अल्पकाल की, एक जन्म की, अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को कहेंगे एम एंड ऑब्जेक्ट। लक्ष्य रखा, पढ़ाई किया और वहां तक पहुंचा। तकदीर बनाने बिगर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? लक्ष्य से ही तो पाठशाला में पढ़ाया जाता, पढ़ा जाता। अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाने आए हैं, नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने आए। हमारी जैसी ऊंची तकदीर तो किसकी बनती नहीं। बाबा कहते अपना राज्य भाग्य लेने आए हैं। ये राजयोग है नई दुनिया के लिए, वो है पुरानी दुनिया के लिए। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वो बनते बनते अब पुरानी दुनिया का तो टाइम ही बहुत थोड़ा रहा, वह तो खत्म हो जाएगा। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए।
यानी इस जन्म के लिए, और हमारी तुम बच्चों की पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। अभी कौन पढ़ाता है ऐसी तकदीर बनाने? कौन पढ़ाता है? बेहद का बाबा, जिनसे वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते तो वो हो जाता है इस जन्म का वर्षा। तो एक वर्षा मिलता है बाप से, जहाँ जन्म लिया, हमारे पिता के पास जो प्रॉपर्टी होगी बच्चे को मिलेगी। तो बाबा कहते एक वर्षा मिलता है बाप से, दूसरा मिलता है पढ़ाई से। फिर बच्चे बड़े होते, स्कूल पढ़ते, तो वर्षा मिलता माना डॉक्टरी पढ़ाई किया, डॉक्टर बना, बैरिस्ट्री की पढ़ाई किया, बैरिस्टर बना। तो वो भी एक जैसे तकदीर तो बन जाती है ना, वर्षा मिल जाता है। तो दूसरा वर्षा मिलता है पढ़ाई से। अच्छा, फिर जब बुढ़े हो जाते तो क्या करते? सतबाप, सत टीचर, जैसे शिव बाबा 3 संबंध निभाते। सतगुरु, लौकिक में भी बाबा कहते बाप ने वर्षा दिया, टीचर ने पढ़ा करके वर्षा दिया। बुढ़े होते तो गुरु करते। क्या चाहते? कहते हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो, हमारी सदगति हो जाए, यहाँ से निकल हम शांति धाम में चले जाए, हमको शांति धाम लेके चलो। तो अभी बाबा से वर्षा मिलता है, टीचर से वर्षा मिलता, लेकिन इस जन्म में। बाकी गुरु, वो तो कुछ बाबा कहते देता ही नहीं। जो दुनिया के गुरु हैं उनसे तो कुछ भी नहीं मिलता। टीचर से पढ़ करके तो कुछ न कुछ वर्षा मिलता है कम से कम। टीचर बने, अब कितने प्रकार के टीचर बनते। जैसे स्विंग टीचर है, यानी सिलाई टीचर, सिलाई टीचर बने, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। जीवन निर्वाह के लिए हर एक को कमाना पड़ता है। तो कितने प्रकार के टीचर बनते हैं। हाँ, कुकिंग का बनेंगे, कंप्यूटर का बनेंगे, दुनिया भर के जितनी भी चीजें हैं सीखने के लिए, और फिर वो सिखाते हैं, टीच करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि टीचर बन गए क्योंकि आजीविका चाहिए। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। गुरु से तो कुछ भी कमाई नहीं होती है। हाँ, कोई गीता आदि पढ़कर फिर गीता पे भाषण करते। भक्ति मार्ग में फिर इस प्रकार से गीता सुनाना, शास्त्र सुनाना, कथा करना, प्रवचन करना, उसमें भी कमाना होता है, क्योंकि आजीविका के लिए सब चाहिए। तो ये सब है अल्पकाल सुख। अब तो इस मृत्यु लोक में हम थोड़ा ही समय है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम जानते हो कि हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। इस पुरानी दुनिया को तो खत्म होना है। बाप की और अपनी मिल्कियत भी सब भस्म हो जाएगी। लौकिक बाप के पास अगर मिल्कियत है भी तो बाबा कहते वो तो भस्म हो जाएगी। हाथ खाली हो जाएंगे, कहते ना, हाथ खाली आए हाथ खाली जाना। स्थूल रीति से हमारे हाथ खाली है, सूक्ष्म रीति से हम बच्चे अपनी कमाई करके मुट्ठी भर के जाएंगे। हाथ फिर खाली हो जाते तो अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य ऐसा करा न सके। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला कौन है? शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वह बाप भी तो तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। अब वो तो आते संगम युग पर, भविष्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज, कितनी बार देखो बाबा ने ये लाइन रिपीट किया,
थोड़े रोज हैं बच्चे, अभी बाकी थोड़े रोज हैं। बाबा कहेंगे बच्चे नई दुनिया स्थापन होती है। बच्चा कहेगा अरे ये तो गपोड़ा है, ये वंडरफुल ज्ञान है। संगम युग पर बाबा आते, बाबा के बनते, तो बाबा कहते एक ही परिवार में, बाप ज्ञान में होगा, बच्चा नहीं होगा, पति ज्ञान में होगा, पत्नी नहीं होगी। तो एक व्यक्ति बाबा की बात को स्वीकार करेगा तो दूसरा कहेगा ये गपोड़ा है। तो वो बाबा बता रहे बाबा कहेगा बाप जो होगा लौकिक कहेगा नई दुनिया स्थापन हो रही, बच्चा कहेगा ये गपोड़ा है। तुम बच्चे समझते हो कि नई दुनिया के लिए ये हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा आते हैं शांति धाम सुख धाम ले जाने। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं ना, माना कुछ समझते ही नहीं है। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ता। हर घर के देखो बाबा के अपने अपने जो भी बच्चे हैं उनके घरों के ये अनुभव प्रैक्टिकल के। स्त्री पढ़ती, पुरुष नहीं पढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे। कहाँ पर बच्चे आते हैं, उनके माता पिता नहीं आते हैं। तो ऐसे होता रहता है अपने यज्ञ के अंदर। बाबा कहते ऐसे होता रहता है। बाबा मिसाल दे रहे, पहले का शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, अर्थात परिवार, परिवार के परिवार आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथनती बाप को छोड़कर चले गए। तो गाया हुआ है आश्चर्यवत सुनंती, बाबा का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर भी हाय कुदरत ड्रामा। बाबा को भी वंडर लगता, भगवान मिला, तकदीर बनाने लगते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर कोई ऐसी बात आती है हार खा जाते। तो बाबा कहते बच्चे वंडरफुल ड्रामा। बाप खुद कह दे हाय ड्रामा, हाय माया। ड्रामा की बात हुई ना, स्त्री पुरुष एक दो को डिवोर्स देते हैं, बच्चे बाप को पारगति देते हैं। यहाँ तो वो बात है नहीं, यहाँ तो डिवोर्स दे न सके। बाबा आए हैं बच्चों की सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़ी किसको खड्डे में डालेंगे। बाबा तो पतित पावन है, रहम दिल है। बाबा तो आके दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बनकर साथ में ले जाते हैं। अब ऐसा कोई लौकिक गुरु नहीं कहेगा कि मैं तुमको न साथ में लेके जाऊं। किसी को भी पूछो जिन्होंने गुरु की, आज तो बाबा ने बोला गुरु को भी जाके पूछो कि आप शिष्यों को साथ में ले जाएंगे। कोई गारंटी ले नहीं सकता। तो बाबा कहते लौकिक गुरु तो ये नहीं कह सकता है ना कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसा गुरु कभी देखा, कभी सुना? गुरु लोगों से बाबा कहते तुम जाके पूछो। इतने आपके जो फॉलोअर्स हैं, तुम शरीर जब छोड़ के जाएंगे तो क्या इन फॉलोअर्स को साथ में ले जाएंगे? हिम्मत चाहिए ना गुरु को पूछने की। तो बाबा कहते जाके पूछो, फॉलोअर्स को साथ में लेके जाएंगे? ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेगा कि हाँ मैं फॉलोअर्स को साथ में ले जाऊंगा। कोई गारंटी दे नहीं सकता, कोई नहीं सकता। कभी कोई कह न सके कि मैं तुम सबको निर्वाण धाम मुक्ति धाम ले जाऊंगा। ताकत ही नहीं किसको बोलने की। तो ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी न सके कि हमको आप साथ में ले जाओगे। बाबा के बच्चों के सिवाय कोई उनको पूछ भी नहीं सकता। शास्त्रों में है भगवानुवाच, मैं तुमको ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश सब जाते हैं। सतयुग में तो बहुत ही थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में तो ढेर मनुष्य हैं। शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुक करके चली जाएंगी।
भागना जरूर है, भागेंगे, दौड़ेंगे, उड़ेंगे घर जाने के लिए। भागना जरूर है क्योंकि इतने मनुष्य तो रह न सके। तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो अब हमको घर जाना है। बहुत अच्छा अपना गीत बना हुआ है, अब घर जाना है। बाबा कहते बच्चे बार बार याद करो, अब हमको घर जाना है, ये शरीर छोड़ना है। आप मुए मर गई दुनिया, कहावत है, लिखो। आप मुए मर गई दुनिया। देह सही दे के संबंधों को भूलो, किस भी घड़ी शरीर छूट सकता है। अपने को सिर्फ आत्मा समझो और बाबा को याद करो। ये पुराना चोला तो छोड़ना है। ये दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता है तो समझेंगे कि हमारे लिए बन रहा है। मान लो हम पुराने मकान में बैठे, हमारे सामने ही नया घर दूसरा वाला बन रहा है, तो बुद्धि के अंदर कंटिन्यू रहता है कि अभी हम उस घर में जाएंगे। बुद्धि चली जाएगी नए घर की तरफ, इसमें ये बनाओ, इसमें ये करो, इसमें ये करो, प्लानिंग उधर के चलते रहेंगे। तो ममत्व सारा पुराने से मिट जाएगा और नए में जुट जाएगा, वहां पे जुटेगा। अब वो तो हो गई हद की बात, छोटे से मकान की। ये तो बेहद दुनिया की बात है। पूरी दुनिया नहीं बना रहे बाबा। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना पड़े और वो बुद्धि नई दुनिया में लगानी। ऐसा महल बनाएंगे, ये होगा, वो होगा, हम ऐसा पद पाएंगे। जानते हैं कि पुरानी दुनिया भी खत्म हो रही है। नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पाते हैं। हम स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए वर्षा पा रहे हैं। शाहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिली तो अच्छा है ना, यही तो सब बाबा दे रहे। धनवान बना रहे, आयु बड़ी हो रही है। सृष्टि चक्र को याद करेंगे, जितना जो आप समान बनाएंगे उतना उसको फायदा है, उतना पद बनता। बाबा को याद करना, चक्र को याद करना, दूसरों को आप समान बनाना। राजा अगर बनना है, बाबा से राजा ही पद पाना है, क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते प्रजा बनाओ। प्रजा बनानी पड़ेगी ना। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, तो ये सारी प्रजा बनती जाती है, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश बिल्कुल होता नहीं। बुद्धि में आ जाएगा पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पुरुषार्थ ज्यादा करेंगे तो प्रजा में भी उच्च पद पाए। अब प्रजा में भी देखो नंबरवार पद है, उच्च पद है, मध्यम है, नीचे का है, सब कुछ है। नहीं तो कम दर्जे वाली प्रजा बन जाएंगी। नंबरवार है ना। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में तो रहते ही देवताएं हैं। बाबा ने समझाया है, याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। मालिक तो राजा प्रजा सब होते, जैसे अभी हमारा भारत, ऐसे बाबा कहते हैं चाहे प्रजा है राजा है, तो बाबा कहते हैं कि मालिक सब कहलाते, पर पद तो है, फर्क तो है उसके अंदर। प्रजा भी तो कहेगी ना कि भारत हमारा सबसे ऊंचे, बरोबर भारत ऊंचे था, अभी थोड़ी है लेकिन था जरूर। अभी बिल्कुल गरीब हो गया। प्राचीन भारत सबसे शाहूकार था। तुम जानते हो बरोबर, हम भारतवासी सबसे ऊंच देवी देवता कुल के थे। दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां ये पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है।
मनुष्यों को समझाना तो पड़ेगा ना, सबको बताना तो पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम सिद्ध करके बता सकते हो कि इन्होंने ये पद कैसे पाया। कौन? देवी देवता है। बाबा कहते चित्र है, पूछो कि इन्होंने क्या पद पाया, कैसे पाया, इसके पहले जन्म में क्या पुरुषार्थ किया, सेवा करो। अंगे अक्षर अर्थात तिथि तारीख सहित तुम सिद्ध करके बता सकते हो, क्योंकि 5000 वर्ष का हिसाब हम बच्चे जानते हैं, तो एक्यूरेट हम उनको बता सकते हैं। वो लोग भी वंडर खाएंगे, कितना एक्यूरेट हिसाब है इनके पास। अब फिर से हम ये पद पा रहे शिव बाबा से, उनका भी चित्र है, कैसे कैसे चित्रों से समझावे बाबा ये भी बता रहे। तो शिव बाबा का भी चित्र है, शिव है परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तुम मालिक बन सकते हो। कितना बड़ा पद, कितना बड़ा वर्षा। शिव बाबा दादा ब्रह्मा के द्वारा वर्षा दे रहे। पहले इनकी आत्मा सुनती है, यहाँ से बोला, कान नजदीक है ब्रह्मा बाबा के, तो बाबा कहते पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही तो धारण करती है। मूल बात ही ये है। चित्र तो शिव का दिखाते हैं, ये चित्र परम पिता परमात्मा शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर वो है सूक्ष्म देवता है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां वो तो ढेर हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे न बने, ब्राह्मण न बने, शिव बाबा से वर्षा कैसे मिल सकता। अब कैसे समझाओ देवताओं के लिए, शिव बाबा के लिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए। बाबा ने बहुत अच्छा स्पष्ट किया। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ब्राह्मण बनना पड़े, तब जाके शिव बाबा से वर्षा मिलता। कुख की पैदाश तो हो न सके, कहते मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। इसलिए शास्त्रों के अंदर क्या बताया कि बहुत सारे ब्रह्मा की भुजाएं और ऐसे मुख से बच्चे पैदा किए, हजारों बच्चे। तो कैसे पैदा होंगे? तो शिव बाबा ब्रह्मा के मुख द्वारा हम बच्चों को ज्ञान देते, हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते, हमारा नया जन्म होता। तो हम बच्चे हैं ब्रह्मा मुख वंशावली, मुख से पैदा हुए बच्चे। वो गुरुओं के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम एक कोई बाप, टीचर और सतगुरु कहते हो, सो भी इनको नहीं कहते। ये भी ब्रह्म लोगों के बुद्धि में है, उनको भी निकालना पड़े कि ब्रह्मा को हम कुछ नहीं कहते। शिव बाबा हमारा सत बाप, सत टीचर, सतगुरु है। निराकार शिव बाबा है, वो ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आद मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। टीचर भी वो निराकार है जो साकार के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है, आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो, बोलने वाली आत्मा। आत्मा दुखी होती है तो समझानी दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते हैं अंत में सबको वापस ले जाने। बाकी जो कुछ भी है ना बच्चे, सब विनाश हो जाएगा। गिनती करो, आज बाबा ने ये लाइन बहुत बार
अलग अलग शब्दों में कही, सब खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इसको कहते मृत्यु लोक। स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है, दिल वाला मंदिर भी बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग। तुम्हारा यादगार है, बाबा कहते एक्यूरेट, चैतन्य में बाबा बैठे हुए और जड़ में वहां यादगार बना हुआ। तो बाबा कहते स्वर्ग कहाँ दिखाया? मंदिर में ऊपर दिखाया। क्यों? नहीं तो कहाँ दिखा? ऊपर में देवताओं के चित्र दिखाए, वो भी होंगे तो यहाँ ही ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर के समझाना चाहिए कि शिव बाबा का ये यादगार है, कि शिव बाबा हमको भी पढ़ा रहे। शिव है वास्तव में बिंदी। बाबा कहते हैं ना, ऐसे बिजनेस व्यापारी लोग होते हैं ना, बिंदी देते शिव कहते हैं। तो शिव बाबा है बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करे ना, फल फूल आदि कैसे चढ़ावे। तो इसीलिए क्या किया, बड़ा रूप बना दिया। पूजा करने के लिए भक्ति मार्ग में ज्योतिर्लिंगम का रूप बना दिया। इतना तो कोई होता नहीं, एक्चुअली तो कोई इतना बड़ा रूप है नहीं बाबा का। गाया भी जाता है, भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, है भी अति सूक्ष्म बिंदी। अति सूक्ष्म है आत्मा और परमात्मा, एकदम छोटी बिंदी। जो बाबा कहते ऐसे पेंसिल उठाई और ऐसे टक किया, कितनी बारीक बूंदी, बूंद जितना बिंदी, इतना आत्मा और परमात्मा का रूप है। बड़ी चीज हो तो साइंस वाले आदि झट उनको पकड़ ले। कोशिश तो किया ना उन्होंने, एक व्यक्ति को कमरे में बंद किया जिसका शरीर छूटने वाला था, शरीर छूट गया, सारा कांच लगाया था, लेकिन समझ नहीं पाए, मालूम ही नहीं पड़ा। तो बाबा कहते हैं कि अगर थोड़ा बड़ा चीज होता था ना तो वो पकड़ सकते थे। न इतना हजारों सूर्य से कोई तेज है शिव बाबा, कुछ भी नहीं। कोई कोई भगत लोग भी आते हैं ना, कहते हैं बस हमको ये चेहरा देखने में आता है। बाबा समझते हैं इनको परमपिता परमात्मा का ना पूरा परिचय नहीं मिला है, अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाबा को न जाने, यह न समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है, ऐसे समझ के जब याद करेंगे ना तब विकर्म विनाश होंगे। कब विकर्म विनाश होंगे? बाबा ने स्पष्ट किया, साक्षात्कार से कुछ भी नहीं होगा। बाकी ये देखने में आता, ऐसा दिखने में आता, वैसा दिखने में आता। कोई बोलते हमको लाइट दिखाई दी, कोई बोलते बिंदु दिखाई दी, ये दिखाई दिया, वो दिखाई दिया। इस चक्कर में जाना ही नहीं है। उसको फिर माया का विघन भी कहा जाता। अभी तो खुशी में है, हमको बाप मिला है। बाबा कहते कृष्ण का साक्षात्कार कर, बहुत खुशी में न डांस शादी करते, परंतु क्या उनसे सदगति होगी? नहीं। ये साक्षात्कार तो अनायास हो जाते। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो फिर प्रजा में चले जाएंगे। मेन बात है पढ़ना। साक्षात्कार तो साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलना है। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते न साक्षात्कार होवे, यहाँ थोड़ी भी मेहनत करते साक्षात्कार होता है, लेकिन फायदा तो कुछ नहीं। कृष्णपुरी में साधारण प्रजा जाकर बनी, क्योंकि प्रैक्टिकल तो चाहिए ना। अभी तुम बच्चे जानती हो कि शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे। बाप का फरमान है बच्चे पवित्र तो जरूर बनना है, परंतु कोई पवित्र भी नहीं रह सकते। कभी पतित भी यहाँ छिप कर के आ जाते, माँ पाप हो जाता, छिप के आ जाते, अपना नुकसान करते हैं।
अपने को ठगते हैं, बाप को ठगने की बात नहीं है। चलो बहनों को ठग लेंगे, उनको बोल देंगे हम पवित्र रहते। भगवान को ठग सकते हैं? कभी नहीं ठग सकते। वो समझते हम ठग लेते, पता ही नहीं चला किसको। बाबा को तो ठग नहीं सकते। बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे से अगर नहीं चलते हैं ना, तो देखो क्या हाल होगा। समझा जाएगा तकदीर में नहीं है। नहीं पढ़ते हैं और ही औरों को दुख देते रहते हैं, कहीं पढ़ते नहीं, अपने स्वभाव से दूसरों को दुख भी देते हैं। तो एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, उनको सजाएं खानी पड़ेगी, और दूसरा पद भ्रष्ट हो जाएगा, डबल नुकसान। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए, कोई भी काम बेकायदा नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप को तो हक है बच्चों को बताने का। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी तकदीर है। बाबा रास्ता बता देते। सजाएं खाकर वापस शांति धाम तो जाना ही है। पद भ्रष्ट हो जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं, तो अटेंशन देना पड़े। आते तो बहुत है, परंतु यहाँ तो बाबा से वर्षा लेने की बात है ना। बच्चे कहते बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे। राजयोग है ना। स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। ये माला भी तो उनकी बनी हुई, जो माला लोग जपते हैं, यादगार है, ये उनकी बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना पैसा, बाबा कहते हैं जितना जितना जैसा पास होगा, पास होंगे ना, ऐसी ऐसी स्कॉलरशिप मिलेगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये माला बनी हुई है। स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। राजाई पद जो है ना, उसको बोलेंगे स्कॉलरशिप। पक्का करो, स्कॉलरशिप मुझे मिली, कैसे मालूम पड़ा? राजाई पद मिला तो समझो स्कॉलरशिप मिली। जो अच्छी रीत पढ़ाई पढ़ते हैं वो गुप्त नहीं रह सकते, छिपते नहीं। बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। हो रहा है भी प्रैक्टिकल में, कोई कोई नए आगे चले जाते। जैसे देखो कई बच्चियां आती है, कहती हमको ये पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है, हम प्रण करते हैं कि ये जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा करके हम उस पढ़ाई में लग जाएंगे, अपना हीरे जैसा जीवन बनाएंगे, हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों का वर्षा पाएंगे। ऐसे भी बाबा के बच्चे बच्चियां कुमारियां भी निकलती हैं, कितनी खुशी होती है। जानते कि ये वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकते। और पढ़ाई का शौक होना चाहिए। कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझने का, सब बच्चे नंबरवार हैं। पुरानों को भी इतना शौक नहीं जितना नयों को है। वंडर है ना, इसको क्या कहेंगे? तो बाबा कहेंगे ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं तो भगवान भी क्या करे, तकदीर में नहीं तो मैं भी क्या करूं। बाबा कहते टीचर तो पढ़ाता है, टीचर का काम है पढ़ाना, आशीर्वाद तो नहीं करेगा। जो पढ़ेगा वो नवाब बनेगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है। कभी छिपावे नहीं कमियां बाबा से,
ये है अपने को ठगना। इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी। दूसरा, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। तकदीर ऊंची बनानी है, बेकायदा काम न हो। पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है, तब तो उच्च पद मिलेगा। वरदान है, हर कदम फरमान पर चल, कदम कदम श्रीमत, हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। जो बच्चे हर कदम फरमान पर चलते हैं, उनके आगे सारी विश्व कुर्बान जाती। भगवान के श्रीमत पर कदम चले, बाबा कहते विश्व कुर्बान जाती है। साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती। अब तो वो भी कहती मुझे विदाई दो, तो भगवान की श्रीमत पर चलो तो मैं भी वारी जाऊं। पहले आप बाप पर कुर्बान जाओ तो माया आप पर कुर्बान जाएगी। विधि बता दी, हमें जाना है बाप पर कुर्बान, माया हमारे चरणों में आ जाएगी। अपने श्रेष्ठ सोमान में रहते हर फरमान पर चलते रहो तो जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन बन जाएगी। अभी बनना है सहज योगी, सतयुग में सहज जीवन बन जाएगी। तो ऐसी सहज जीवन बनाओ। स्लोगन है, स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जीवदान देना है। पहले स्व परिवर्तन, उनसे होता अन्य का, विश्व का परिवर्तन, और ये है जैसे आत्माओं को जीवदान देना। और ये बहुत अच्छी श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, ओम शांति। जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर